तो हम बात कर रहे थे नाड़ी विज्ञान की, हम बात कर रहे थे एनर्जी बॉडी की। अभी तक आपने नाड़ियों को समझा, फिजिकल बॉडी को समझा, इमोशंस को समझा। फिर ये चक्र क्या है? क्या ये चक्र एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं? और ये चक्र को अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से समझे तो ये क्या चीज है? चलते हैं थोड़ा सा और डीप। फिजिकल बॉडी में आर्टरीज, वेन, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स का जाल बिछा हुआ है जो एक एक सेल को, एक एक ऑर्गन को दूसरे के साथ जोड़ते हैं। और इन्हीं के साथ साथ है एनर्जी वेसल्स, जिन्हें हम कह रहे हैं नाड़ीज। जैसे जैसे फिजिकल बॉडी में अगर हम समझे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड है, उसी प्रकार से हमारे इस पूरे शरीर में 3 मेजर नाड़ीज हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। अब जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर 3 और नाड़ियां हैं, वज्रिणी नाड़ी, चित्रिणी नाड़ी एंड ब्रह्म नाड़ी। ये 3 नाड़ियां उसके अंदर हैं। तो यानी एक सेंट्रल ट्यूब है ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, और उसके अंदर 3 नाड़ियां और हैं। और ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जो कि ईड़ा मतलब मुंड नाड़ी और पिंगला मतलब स्तन नाड़ी, ये दोनों कहां पे फ्लो करती हैं? सुषुम्ना नाड़ी के अगल बगल में। और ये क्रिस क्रॉस करती हैं, ऐसे ऐसे घूमती हैं। जहां जहां पर ईड़ा और पिंगला एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और सुषुम्ना को क्रॉस करती हैं, वहीं पर है रेगुलेटर चक्र, 7 मेजर चक्र। ये चक्र क्या है? ये जैसे एनर्जी वेसल्स हैं, 2 एनर्जी वेसल्स हैं, उस एनर्जी वेसल्स में एनर्जी फ्लो कर रही है, तो जहां जहां पर 2 एनर्जी वेसल्स मिलते हैं और उनपे एक रेगुलेटर लगा हुआ है। जैसे हम घर में जहां जहां पर वायरिंग क्रॉस होती है वहां पर एक रेगुलेटर लगा देते हैं, और रेगुलेटर के द्वारा हम प्रवाह को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, स्विच ऑन भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से पूरे शरीर में टोटल जो नाड़ियां हैं, जहां जहां एक नाड़ी दूसरी नाड़ी को क्रॉस कर रही है और जहां जहां पर हमें वोल्टेज के, इस एनर्जी फ्लो के रेगुलेशन की जरूरत है, वहां पर एक छोटा सा चक्र है। ये चक्र बेसिकली एनर्जी सेंटर्स हैं, यानी यहां से इस पूरे शरीर की जो वोल्टेज है, इन नाड़ियों की वोल्टेज को रेगुलेट किया जा सकता है। ये जो चक्र हैं, ये एनर्जी को रिसीव भी करते हैं, ये रिसीवर का भी काम करते हैं, ये ट्रांसमिट भी करते हैं, ये अपग्रेड भी कर सकते हैं और डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। रिसीवर, ट्रांसमीटर, रेगुलेटर, अपग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग एज वेल एज ट्रांसफॉर्मर, इतने प्रकार का काम एक चक्र कर सकता है। जैसे एमसीबी होता है हमारे घर के अंदर, उसी प्रकार से ये वोल्टेज के एमसीबीज भी हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। तो टोटल 3 नाड़ियां आपने समझी, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। अब ईड़ा और पिंगला जहां जहां पर क्रॉस करेंगी उसके ऊपर में चक्र होगा और 7 मेजर चक्र होते हैं। लेकिन इसके पश्चात ये जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है, इनके अंदर से टोटल 36 नाड़ियां निकलती हैं। 36 नाड़ियां फिर उसके बाद 2 में डिवाइड होती हैं, एक एक नाड़ी 2 में डिवाइड हो जाती है। और मैं आपको 36 नाड़ियों के एक एक नाम भी देने वाला हूँ, कौन सी नाड़ी का क्या क्या नाम है। ये 36 मेजर नाड़ी हैं, क्योंकि ये 36 आगे जाके एक एक 2 में डिवाइड हो जाती हैं, तो 72 नाड़ियां हो गई। ये जो 72 नाड़ीज हैं, ये एक एक ऑर्गन को, ऑर्गन सिस्टम को सप्लाई करती है। ये जो 36 नाड़ीज हैं, इस नाड़ी में से एक नाड़ी जो नीचे की नाड़ी है, जिसको हम कहते हैं शाकिनी नाड़ी, ये केवल आगे 2000 में डिवाइड होती है। और बाकी जो 35 नाड़ियां बच गई वो पहले 2 में डिवाइड होती हैं, यानी 70। फिर उसके बाद ये एक एक 1000 में डिवाइड होती है। फिर उसके बाद ये 5-5 में डिवाइड होती है, यानी 35 से 70 हुआ, और 70 से फिर 5000 एक नाड़ी से एक नाड़ी 5 में डिवाइड होती है। तो टोटल जो हो गई वो हो गई 3,50,000 नाड़ी। और 3,50,000 के अंदर में अगर हम शाकिनी नाड़ी की 2000 नाड़ियां और जोड़ दें तो 3,52,000 नाड़ियां हो जाती है। और 3,52,000 नाड़ियों के साथ उसके बाद जो मैंने कहा, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वज्रिणी, चित्रिणी एंड ब्रह्म नाड़ी, ये टोटल 6 नाड़ियां। और इस प्रकार से 3,52,000 6 नाड़ियां हैं। देखिए, आपको इतना डीप जाके समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर समझना है कि हमारा जो वैदिक सिस्टम के अंदर ये नाड़ियों का सिस्टम था, ये बहुत डीप विज्ञान था। एक एक नाड़ी का एक एक फंक्शन है।
जैसे कि हस्तजीवा नाड़ी एंड गंधारी नाड़ी, ये आईज को सप्लाई करती है। अलंबुशा नाड़ी माउथ को सप्लाई करती है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स में ये नाड़ियां सप्लाई करती हैं। इस चार्ट में दिखाया गया है कि कौन सी नाड़ी किस ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एक एक ऑर्गन सिस्टम के लिए अलग अलग मेजर नाड़ी, माइनर नाड़ी और उससे भी छोटी नाड़ियां हैं। और ये नाड़ियां फिजिकल बॉडी के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। बाहर इसलिए क्योंकि ये मेटाफिजिकल बॉडी को भी जोड़ती हैं, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मा को हमारे फिजिकल बॉडी के साथ। इसलिए तो मन का असर फिजिकल बॉडी पे पड़ता है, हमारी बुद्धि का असर हमारे फिजिकल बॉडी पे पड़ता है, इन्वायरमेंट का असर हमारे पास पड़ता है। इन्हीं नाड़ियों के द्वारा हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, इन्हीं नाड़ियों के द्वारा हम इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, इन्हीं नाड़ियों के द्वारा हम एक दूसरे की एनर्जी को महसूस करते हैं। कई बार देखा होगा ना आपने, जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, किसी दूसरे के पास जाते हो, बोल भी नहीं रहे हो, लेकिन आपको उसकी एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है। प्लेसेस में जाने से आपको लगता है कि आप एकदम से चार्ज हो गए, क्योंकि वहां की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी, इमीडिएट आपकी नाड़ियां चार्ज हो गई। कई जगह पर जाने से आपको लगता है कि एकदम डाउन फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां की एनर्जी बहुत लो थी और आप जैसे ही वहां गए आपके लाइफ फोर्स एनर्जी डाउन हो गई। एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर साइड। तो ये जो नाड़ियां हैं ये ब्रह्मांड में भी जुड़ी हुई हैं, ये बाहरी फील्ड में भी हैं। तो जब आप लो एनर्जी स्पेस में जाएंगे तो हायर से लोअर की तरफ आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी और आप लो एनर्जी फील करेंगे। और जब आप किसी हायर एनर्जी स्पेस में जाएंगे तो आप वहां से एनर्जी इनटेक कर लेते हैं, इसलिए आपको एनर्जेटिक फील होगा। और चक्र रेगुलेटर की तरह काम करते हैं इन एनर्जियों के फ्लो को बढ़ाने के लिए। टोटल 114 चक्र हैं, जिसमें से 108 चक्र कहा जाता है कि इस शरीर के अंदर हैं और 6 चक्र शरीर के बाहर हैं, मतलब फिजिकल बॉडी के बाहर हैं। और इस विज्ञान को हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे से समझा हुआ था। हम ये नहीं कह सकते कि उस समय का मेडिकल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान डाउन था। उस समय के जो ह्यूमन बीइंग थे वो हमसे ज्यादा स्वस्थ थे, हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। बीमारियां बहुत कम होती थी और जो बीमारियां होती थी उसका भी इलाज कर लिया जाता था। कैसे? क्या कोई मशीनें थी? सीटी स्कैन, MRI, इंजेक्शन, टैबलेट कुछ नहीं था। ये ऊर्जा का विज्ञान था, ये नाड़ियों का विज्ञान था। नाड़ियों के द्वारा व्यक्ति का ये समझा जाता था कि कौन सी प्रकृति है, कौन सी विकृति है, किस प्रकार का डाइट लाइफस्टाइल लेना है, कौन सी नाड़ी बंद हो गई है, कौन से माइंड की इमोशन ने कौन सी नाड़ी बंद कर दी है। कई बार माइंड पे काम किया जाता था, कई बार बॉडी पे काम किया जाता था, कई बार नाड़ियों पे काम किया जाता था। तो ये बहुत डीप विज्ञान है। जुड़े रहिए मेरे साथ अगर आप इस विज्ञान को पूरा जानना चाहते हैं।